अस्सलाम वालेकुम, इट्स कॉल डायरेक्टर मुसरत अज़ीम हियर। और आपको मैं बैक ऑर्डर का जो फ़ीचर है वो आपको मैं आज समझाऊंगी और ये बताऊंगी कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने क्या करना है, मैंने जी लॉगिन कर लेना है। ठीक है जी, लॉगिन करने के बाद आपका जब होम पेज ओपन होगा, अपनी डैशबोर्ड है बेसिकली ये मेरा। उसके बाद यहाँ पर मैं जाऊँगी ऑर्डर्स में, ऑर्डरिंग टूल्स में, वीआईपी ऑर्डर्स। मैं पर्सनली अपना ऑर्डर करने के लिए भी वीआईपी ऑर्डर का यूज़ करती हूँ टूल, क्योंकि इसमें स्टेप्स कम होते हैं। यहाँ पर मैं अपना कंसल्टेंट कोड जो है वो करूँगी एंटर। उसके बाद सारी प्रोडक्ट्स के कोड जो है यहाँ पर मैं ऐड करती जाऊँगी। ठीक है जी, और उसके बाद ये सारे कोड एंटर करके उसके बाद मैं क्लिक करूँगी या टैप करूँगी क्रिएट न्यू ऑर्डर पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये देखें कि आउट ऑफ स्टॉक के साथ लिखा आ रहा है बैक ऑर्डर, और ये जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, यहाँ पर अगर आप टैप करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि प्रोडक्ट विल बी एडिड टू योर नेक्स्ट ऑर्डर एज सुन एज इट इज़ बैक इन स्टॉक। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना होता है, ये ज़रूरी हो जाता है कि हमने वो प्रोडक्ट जो बैक ऑर्डर पर मौजूद है उसका कोड जो है वो ऐड करने के बाद उसको अपने ऑर्डर बाकी ऑर्डर के साथ पंच करें। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हो गई। उसके बाद ये मेरा बाकी का ऑर्डर है। अच्छा, अब यहाँ पर ये देखें, आपको पता है कि मिल्क एंड हनी शुगर स्क्रब जो है ये मार्च में आया था मंथली क्विक पिक में। ठीक है, और उसकी उस टाइम पे प्राइस जो कंसल्टेंट प्राइस वो 935 थे। अब तो आपको पता है कि 1400 के राउंड अबाउट इसकी जो एक्चुअल प्राइस है, कंसल्टेंट प्राइस वो है। तो मैंने ये बैक ऑर्डर में तब कर लिया था। ठीक है, एक क्वांटिटी मुझे चाहिए थी पर्सनल यूज़ के लिए। अब जब से ये ऑर्डर में आया है, ये बैक ऑर्डर ऊपर देख सकते हैं, ये अलग से ऐड होता है। इसका आपके सामने मैंने कोड एंटर नहीं किया, ये जब स्टॉक में आया ये ऑटोमेटिकली मेरे उसमें ऐड हो गया है। ठीक है, मेरे ऑर्डर लिस्ट में। अब ये चीज़ है, इसी तरीके से जब ये SOS स्पॉट जेल आ जाएगी वापस अपने उसमें स्टॉक में आ जाएगी, तो उसमें ये होगा कि आपको मतलब इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इसी तरीके से SOS स्पॉट जेल जो है इसी प्राइस पर, और जिसके इतने जो भी इसके BPs बनते होंगे, ये आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। ठीक है, अब आप एक और चीज़ देखें, यहाँ पर बिल्कुल ये वाली जगह जो है जहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, अगर आपने गलती से भी ये क्रॉस कर दिया तो ये जो आइटम होगी ना, ये सिस्टम में से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है जब तक आप स्टॉक में वो आ भी जाए या ना आ जाए, ये आइटम इधर शो होती रहती है। ठीक है, जब तक आप उसका ऑर्डर ना प्लेस कर लें स्टॉक में आने के बाद। इनफैक्ट जब तक शुगर स्क्रब आउट ऑफ स्टॉक था तब भी वो इधर ही शो हो रहा था। सो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको ये आपने क्रॉस नहीं करना। अच्छा जी, अब मैंने जो रिसेंटली मुझे पता चला है कि जो SOS स्पॉट जेल है ये आउट ऑफ स्टॉक थी, मुझे अभी अवेलेबल भी शो हुई है। सो लेट मी चेक कि ये है भी कि नहीं। ठीक है, ये देखें, ये मैंने इसको कर लिया। और अब मैं अपना ऑर्डर जो है वो डिलीवरी मेथड में करूँगी। ये होम डिलीवरी लाहौर कोरियर, क्योंकि मैं एडवांस पेमेंट करती हूँ। सो इस तरीके से जो है ये जनाब। ठीक है, ये मैंने अपना सारा ऑर्डर देख लिया है। अब मैं इसको कर दूँगी कंफर्म एंड ऑर्डर। ऑलराइट, ये मेरे सारे BP सब ऐड हो चुके हैं। इसमें आपको ये देखें यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक और आगे बता दूं कि किस तरीके से आपको हर ऑर्डर में शो होगा। जैसे ये है, यहाँ पर मैं ऐसे कोई रैंडम कोड जो है वो ऐड करती हूँ, विच इज़ नॉट अवेलेबल, बट चलें एक एक्सपेरिमेंट ही है। ये तो ऑटो स्टॉक है। ठीक है, ये देखें,
बैक ऑर्डर में ये प्रोडक्ट मुझे तब तक शो होती रहेगी जब तक कि ये स्टॉक में वापस नहीं आ जाती, और जैसे शुगर स्क्रब मुझे शो हो रहा था वैसे ये शो नहीं होती, ठीक है। अगर यहाँ पर मैंने इसको क्रॉस कर दिया तो ये आपको नहीं मिलेगी। और अगर ऑर्डर जब आप ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगी तो जब आप अपना ऑर्डर प्लेस कर रहे होंगे तो उस ऑर्डर को कैंसिल करवाने के बाद भी ये दोबारा आपको नहीं मिलेगी इस प्राइस पर। वैसे तो अवेलेबल हुई प्रोडक्ट तो वो तो यकीनन मिल जाएगी, लेकिन बैक ऑर्डर में नहीं मिलेगी, ना ही उस प्राइस पे मिलेगी। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। और अगली दफ़ा आपको जब भी ऐसी कोई प्रोडक्ट जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए तो आपने इस तरीके से करना है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अभी मैंने कर ही रही हूँ तो मैं ये भी आपके सामने कर लेती हूँ। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है ना, ये ख़त्म हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा से अगर क्रिएट न्यू ऑर्डर करूँगी तो ये जनाब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बैक ऑर्डर है ही कुछ नहीं। सो ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही थी। सो काफ़ी कंसल्टेंट्स ने ये मिस्टेक की थी। होपफुली अब आपको समझ आ गई होगी कि कहाँ पर मसला है, हमने किस बात का ख्याल रखना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी नई वीडियो के साथ मैं आपको कोई ना कुछ न्यूज़ सिखाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घरों में रहें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।